मैं लोकेन गौतम आपका एडूमैथ में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व वीडियो में बताया गया है कि हम लोग जो है अपने पहले चैप्टर सेट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला चैप्टर सेट से स्टार्ट करते हैं। समुच्चय की परिभाषा। ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष लक्षण हो। इसका मतलब ये होता है कि एक समुच्चय हम लें कोई, उसमें कोई विशेष गुण हो। विशेष गुण का मतलब मैं कह दूँ आपसे, जैसे सोफ़ा सेट, क्या कहते हैं? सोफ़ा सेट। सोफ़ा सेट क्या है? एक विशेष वस्तुओं का संग्रह है। जैसे मैं कोई कहे कि सोफ़ा सेट है तो हमको सब पता है कि एक बड़ा सोफ़ा होगा, तो छोटे होंगे, बीच में टेबल होगी। ये सेट फिक्स है, यूनिवर्सल फिक्स सेट है। इसको कहेंगे हम जो है कि विशेष गुण रखता है। तो ये सोफ़ा सेट क्या है? एक सेट है। क्या है? एक सेट, समुच्चय है। या अथवा क्या परिभाषा इसकी हो सकती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब बात ये आती है, सुपरिभाषित शब्द है क्या? सुपरिभाषित जो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि समुच्चय के अवयव सुनिश्चित और सुस्पष्ट हों। सुनिश्चित का मतलब है किसी भी सेट में कोई चीज़ है या नहीं, ये पता होना चाहिए। और सुस्पष्ट का मतलब क्या है? सुस्पष्ट का मतलब है कोई चीज़ उस समुच्चय में दो या दो से अधिक बार ना हो, मतलब पुनरावृत्ति ना हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई सेट है 2 2 0 0, यदि सेट की बात करूँ तो ये सुस्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस सेट का मतलब है, सही सेट क्या है? 2 और 0 है। ये सेट कैसा है? हमारा डेफिनेट है, मतलब सुनिश्चित है 2 और 0 में, और स्पष्ट भी है। कोई यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा, कोई दो थे और 2 मेरी 0 थी। तो कहने का मतलब ये है कि सुनिश्चित शब्द का अर्थ क्या है? कि समूह अथवा अवयव समूह में हैं अथवा नहीं, मतलब इस समुच्चय में अवयव हैं या नहीं। और सुस्पष्ट का अर्थ है कि समुच्चय में 2 या 2 से अधिक एक समान नहीं हो, पुनरावृत्ति ना हो। मतलब यदि ये हैं तो 2 या 2 से अधिक ना हो, एक रहे, उसी को हम बोलेंगे सुस्पष्ट। उसके बाद तीसरी बात आती है आपका समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव की बात करें तो परिभाषा पहले उसकी देख लें कि उस वस्तु या पद को जिनसे समुच्चय बनता है, उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। जिनसे समुच्चय बनता हो, सीधी सी बात है। कोई समुच्चय है, एग्जाम्पल तौर पे मैं ले लूँ, इसमें यदि ए कोई समुच्चय है 1 2 3, तो ये जो मेरे हैं, ये मेरे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं, जिनसे समुच्चय मिलकर बन रहा हो। जैसे ये हैं, ये मेरे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं, किसी प्रकार। आगे बात आती है समुच्चय को लिखते कैसे, नोटेशन क्या है इनका, इनका संकेतन क्या है। तो समुच्चय को लिखने के 2 तरीका है। एक तो समुच्चय लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े ABCD और XYZ, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े ABCD से डिनोट करते हैं, और अवयव को छोटे ABC से। जैसे यदि कहीं पर लिखा हुआ है A 1 2 3, या अंदर लिख दूँ मैं ABC, तो ए क्या है? ये ए जो डिनोट कर रहा है वो सेट को डिनोट कर रहा है। कोई ये कहते हैं कि कोई ए सेट है, तो इसका मतलब क्या है? ए क्या है? मेरा एक समुच्चय है, एक मेरा सेट है, बड़ी ABCD। यदि कोई छोटा लिखा हुआ कहीं पे ABC कहीं लिखा हुआ है, कोई कहते हैं कि ए, तो ए क्या है? ये मेरा क्या होगा? अवयव होगा। बस ये बात समझनी। बड़ा ABCD XYZ दिखाई पड़े तो वो सेट का रूप होगा सेट में, और यदि छोटे ABC XYZ होंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम? अवयव बोलेंगे। ठीक। इसके बाद है समुच्चय निरूपण। समुच्चय को किस प्रकार से हम इसका निरूपण कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं। समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं। पहली विधि कहलाती है तालिका विधि, और दूसरी विधि कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि। तालिका विधि क्या है? तालिका विधि, इस विधि द्वारा समुच्चय के समस्त अवयव को मजले कोष्ठक के अंदर सूची बनाकर लिख देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझें कि कोई समुच्चय है ए, इसमें क्या करना है हमको? अवयव ले लिए 1 2 3, और इनके बीच में इन
इनको मजले कोष्ठक में ले लो, इनके बीच में कॉमा लगा दो। तो ये जो नोटेशन है, ये जो संकेतन है, ये मेरा कहलाता है क्या, समुच्चय का पहला है ताल का विधि। ये कहलाती है ताल का विधि। ताल का विधि इस तरह समुच्चय को दिखा सकते हैं। सेकंड क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि ये कहती है कि माना P कोई गुण या गुणों का संग्रह है, यदि X इस गुण को रखता है तब वह समुच्चय में होगा। इसका मतलब क्या है, P कोई गुण है, कोई भी गुण मान लो कि कह दो कि नेचुरल नंबर है, P क्या है मेरा नेचुरल नंबर, या मैं कहूँ कोई संख्या है 2 3 4, या फिर इसी को मान लेते हैं ये, तो मैं क्या कहूँगा कोई x मतलब 1 जो है क्या है इसके अंदर है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, इसका अवयव है। तो इसको लिखने की विधि क्या है कि a इक्वल टू मतलब कोष्ठक x सच डेट, इसको क्या बोलेंगे सच डेट p x। इसका मतलब क्या है कि x जो है p का ही अवयव है, इस समूह का ही अवयव है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, a बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो हम बोल सकते हैं इसको x सच डेट x धन पूर्णांक है, वो ये कैसी मेरी धन पूर्णांक। अभी आगे जाके आपको हम एक तालिका बताएंगे, उसमें जो है सभी सेट्स बताएंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, आपका रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, रियल नंबर क्या है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले है रिक्त समुच्चय, नल सेट। नल सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, उसको नल सेट बोलते हैं। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या खाली कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है x सच डेट x² इक्वल टू 4। x एक विषम संख्या है, यदि मैं इसको देखूं तो ये नल सेट है। कैसे है नल सेट, ये कि वो कह रहा है कि x जो है विषम संख्या है, यदि मैं इसको सॉल्व करूं x² इक्वल टू 4, x बराबर क्या आएगा +-2, और +-2 संख्या कैसी है, सम संख्या है। तो और इस सेट क्या कह रहा है कि x जो है उस संख्या का समुच्चय है जो इसको सॉल्व करने पर विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जो है मेरा नल सेट है, कोई अवयव इसके अंदर ऐसा नहीं है जो विषम संख्या हो। सेकंड एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। ये क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एक अवयव हो मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एक अवयव होगा। ये हो गया, या एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं a बराबर जो है a, कुछ भी ले ले, तो ये जो है कैसा होगा, एकल समुच्चय होगा। तीसरा है परिमित समुच्चय। अब ये परिमित समुच्चय का फाइनाइट सेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कैसा होता है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। फाइनाइट सेट का मतलब है कि इसमें क्या हो, अवयव कैसे हो, निश्चित हो। जैसे अगर 2 हैं 3 हैं 4 हैं तो ये मेरे कैसे है, परिमित कहलाएगा। जैसे a बराबर 1 2 3, तो ये मेरा कैसा सेट है, ये मेरा सेट जो है क्या है, परिमित सेट है। कैसा है, परिमित सेट है। फाइनाइट सेट है जो हम गिन सकते हो। फाइनाइट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट कहलाते हैं। उसके बाद है नोट, परिमित समुच्चय में उसके अवयवों की संख्या को कोटि कहते हैं। जो परिमित समुच्चय है परिमित समुच्चय कैसे, a इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। अब मैं कहूँ इसमें क्या है, कोटि क्या होती है, कोटि होती है उनके जो अवयव हैं उनकी संख्या से। इसमें कितने 1 2 3 4, तो कितना है, कोटि क्या हो गई इसकी 4। तो परिमित समुच्चय में उसके अवयवों की संख्या को कोटि कहते हैं। इसे NA या ऑर्डर ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ A, या n है नंबर ऑफ A सेट। तो कितने हैं 4, तो ये मेरा क्या कहलाता है भैया, कोटि। इसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय।
अपरिमेय समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो फाइनाइट ना की जा सके, मतलब गिनी ना जा सके, उसको बोलेंगे अपरिमेय समुच्चय। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। जैसे कोई सेट ले लूँ मैं A और मैं आपसे बोल दूँ कि 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ये कैसा है? ये मेरा अपरिमित है। अपरिमित मतलब इनको मैं काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब है इनफाइनाइट नंबर है इसमें, इसलिए सेट को क्या बोलेंगे हम, जो है अपरिमेय समुच्चय। उसके बाद आता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य क्या होता है? समतुल्य का मतलब है दो परिमेय समुच्चय A और B समतुल्य होंगे। कब होंगे? यदि उनकी कोटियाँ समान हों, अर्थात Na इक्वल टू Nb। जैसे कि दो सेट हैं A इज इक्वल टू 1 2 3 और एक सेट है तुम्हारा B, एक सेट है B, कुछ भी ले लो 10 11 12। इसकी कोटि क्या है मैं देखूँ, Na क्या है इसका? 1 2 3 तो 3 होगा। इसके Na क्या है? कोटि क्या है इसका? Nb 1 2 3, ये भी 3 है, तो दोनों के सेम, तो Na इज इक्वल टू Nb। ये दोनों कैसी हैं? 3 हैं, इनकी कोटियाँ समान हैं, इन दोनों समुच्चयों की कोटियाँ समान हैं, तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा? समतुल्य समुच्चय कहलाता है। यदि नहीं है तो नहीं कहलाएगा, उसको ऐसे बोलेंगे Na नॉट इज इक्वल टू Nb, यदि कोई समान नहीं है। नहीं का मतलब क्या होता है? जैसे A सेट में 3 अवयव हैं और B सेट में 2 अवयव हैं, इनकी कोटि क्या है? इसकी कोटि 3 है, इसकी दोनों बराबर नहीं है। इसके बाद है समान समुच्चय। समान समुच्चय को क्या कहते हैं? इक्वल सेट। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल सेट। इक्वल सेट की कहानी क्या है कि ऐसे दो सेट A और B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि और केवल यदि A का प्रत्येक अवयव B का अवयव है एवं B का प्रत्येक अवयव A का भी अवयव है। मतलब क्या है इसका? सीधा सा बात है कि दो सेट ऐसे ले लूँ मैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 और कोई B सेट ले लूँ, मैं ले लिया 2 3 1। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया ये इक्वल सेट है कि नहीं? इक्वल सेट है, क्योंकि एक तो क्या है, इनका ऑर्डर समान है या कोटि समान है, 3 3, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि इनमें जो अवयव हैं, ये अवयव ये समान है। देखो 1 2 3, यहाँ 2 3 1 तो मतलब 1 2 3। अवयव क्या है इसके? अवयव समान हो, A के भी अवयव B में हो और B के अवयव भी A में हो, ऐसे समुच्चयों को क्या बोलेंगे? समान समुच्चय कहते हैं। ऐसे समान समुच्चय कहते हैं, जैसे A बराबर 1 2 3 4 और B बराबर 4 3, ये दोनों सेम है। उसके बाद आता है आपका समष्टीय समुच्चय। समष्टीय बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? वह समुच्चय जिसमें निश्चित संदर्भों में दिए गए सभी समुच्चय होते हैं, अर्थात कोई भी समुच्चय समष्टि समुच्चय से बाहर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे A बराबर कोई सेट है, ये कर दो, और B बराबर कोई सेट है 3 4 5। यदि मैं आपसे कहूँ कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा ऐसा सेट होगा उसमें A के भी अवयव होंगे और B के भी होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम चाहें तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, तो इन दोनों समुच्चयों के अवयव इसके अंदर आने चाहिए यूनिवर्सल सेट में। तो 1 2 और 3 4 5। हम चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना भी लिख सकते हैं, 9 10 तक कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है कि ऐसा सेट जिसके अंदर A और B दोनों सेट हों, तो वो सेट जो होगा वो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट कहलाता है। नोट क्या है? यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता। यूनिवर्सल सेट जो है अद्वितीय मतलब यूनिक नहीं होता, मतलब एक नहीं होता। जैसे मैंने देखा इन दोनों का यूनिवर्सल सेट, मैंने ये भी लिखा, ये भी लिखा, और भी लिख सकता हूँ। कैसे? इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कितनी भी ले लूँगा, 100 ले लीजिए। तो यूनिक नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद है
और इसे यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से। इसको हमेशा जो करेंगे वो कैपिटल यू से ही प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आता है उप समुच्चय, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, आप इस सबसेट को समझिए। परिभाषा क्या है इसकी, पहले यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, वो कह रहा दो समुच्चय हैं और ऐसे समुच्चय हैं कि ए के सभी अवयव बी के भी हों, ठीक है, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट बी, ये क्या है, सबसेट का साइन है, ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, और इसे ए का ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। लिखते कैसे इसको, ए सबसेट बी, इसका मतलब क्या, कोई अवयव ऐसा है जो एक्स वो ए में भी होगा, इम्प्लाइज वो बी में भी होगा। अब इसका मतलब क्या है, आप ऐसा समझो कि दो सेट है मेरे पास, दो सेट है। अब क्या है, ए के अवयव क्या है, एक और दो, और इसमें क्या है, एक दो तीन, तो ये अवयव ए के बी में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। वही परिभाषा कह रही है कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों, ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव हों, तो इस ए को जो मैं बोलूँगा वो सबसेट बोलूँगा बी का, ए को जो मैं बोलूँगा बी का सबसेट कहेंगे हम, जो है, समझ गए। उसके बाद क्या है, कभी कभी कंडीशन ऐसी आ सकती है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2 3, दोनों सेट कैसे आ सकते हैं, बराबर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट बी तो है, ए सबसेट। अच्छा एक बात और है, हम इसको सिंबल ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। इसका आगे चलते हैं, उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। वैसे पहले भी बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर से इसको एक बार और देख लेते हैं कि उचित उप समुच्चय क्या है। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो और बी नॉट इक्वल टू ए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। सीधी सीधी बात है कि उचित उप समुच्चय वे समुच्चय है कि उसमें ए में एक अवयव कम हो, या मैं कहूँ बी में एक अवयव ज़्यादा हो ए से। जैसे ए ई है, ये मेरा क्या है, एक समुच्चय है, और ये इस समुच्चय का उचित उप समुच्चय है। उचित का मतलब क्या है, इससे जो जिसका उचित उप समुच्चय उससे एक एलिमेंट कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से कम है, तो ये जो कहलाएगा मेरा क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद जैसे 0 3 ये एक समुच्चय है और ये इसका क्या होगा, उचित उप समुच्चय होगा। 0 3 समुच्चय 0 1 3 का उचित उप समुच्चय है। और भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ तो आपको इसका उचित उप समुच्चय और क्या हो सकता है, 0 0 1 भी हो सकता है, ये भी क्या है, उचित उप समुच्चय। और क्या हो सकता है, 0 3 हो गए तो 1 और 3 हो सकता है, ये मेरा क्या है, इस समुच्चय का उचित उप समुच्चय है ये। लेकिन यदि ये बराबर हो जाएंगे तो कंडीशन लागू नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये उप समुच्चय तो है लेकिन उचित नहीं है, लेकिन उचित नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, उप समुच्चय। इसका क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट हैं इसमें। जैसे रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। पहला नोट है ये, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं कोई समुच्चय ले लूँ 1 या 2, इसके सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, उप समुच्चय लिखूँ। यदि सबसे पहले देखें कितने बनेंगे, तो एलिमेंट कितने हैं इसके, अवयव कितने हैं, 2, एन ए कितना है इसका, 2, और उप समुच्चय क्या मैंने बोला था 2 की पावर n होता है,
2 पावर n का मतलब क्या है, 2 ऊपर पावर 2 तो 2 4 हो गया। इसका मतलब क्या है, इस समुच्चय के 4 उप समुच्चय बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे ये भी लिखकर मैंने बताया, दोबारा से देख लेते हैं। इसका सबसे पहला खाली बनता है 5, सब या तो खाली ब्रैकेट या इसको बोलते हैं 5। सेकंड क्या बनेगा, एक एक करके, इसमें एक ले लेंगे, इसमें एक, और तीसरा क्या बनेगा, स्वयं बनेगा। ये 4, 1 2 3 4, ये क्या है, इसके चारों उप समुच्चय हैं। यदि मैं बात ये करूं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो ये रिक्त वाला सब में रहेगा। कभी भी उप समुच्चय लिखेंगे तो रिक्त वाला इसमें शामिल होगा। इसलिए जो रिक्त है इसको 5 भी बोलते हैं। ये जो 5 है ये सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, पहली बात। सेकंड बात, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ये क्या है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जैसे ये है 1 और 2, मैंने देखा कि 1 और 2 क्या है, एक समुच्चय है, और इसका उप समुच्चय क्या है, ये रहा देखो 1 और 2। इसका मतलब क्या है कि ए जो है अपने आप का भी उप समुच्चय होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर जनरल बात की जाए, कोई भी समुच्चय है उसका उप समुच्चय स्वयं भी होता है, मतलब स्वयं जो है उप समुच्चय भी होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है 1 और 2 का, ये मैं लिख के दिखाया। ये मेरा रिक्त समुच्चय है, ये मेरा स्वयं का उप समुच्चय है। इसके बाद आगे बात आती है नंबर 3 जो है कि n अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया है, कोई भी समुच्चय सही, उसमें यदि उप समुच्चय हम निकालें तो कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n होती है। किसी भी समुच्चय में, जैसे कोई n अवयव वाला कोई समुच्चय है, जैसे a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कितने पद हैं, कितने एलिमेंट हैं अवयव में, n। तो इसका जो होगा उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। ये मेरा क्या, 2 की पावर, यही मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है उप समुच्चय निकालने का, पहले मैं बता चुका हूँ। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लूँ मैं आपको, अगर बताऊं तो a बराबर, पहले बता चुके हैं, ए बी सी क्या है, एक समुच्चय है। इसके मुझे निकालने पहले उप समुच्चय, पहले निकालूं कितने होते हैं, कितने होंगे, 1 2 3, 3 हो गया। n बराबर क्या हो गया, 3, n बराबर क्या हो गई, 3। और उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी इसकी, बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n 3, कितना हो गया, 8। अब 8 कौन कौन से होंगे मैंने निकालना पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए। सबसे पहला 5 होता है, खाली लिखता हूँ इसको या 5 बोलता हूँ इसको, कॉमा, फिर एक एक करके मतलब पहले a लिखा जाएगा, पहले ब्रैकेट कॉमा, फिर b लिखा जाएगा, फिर c लिखा जाएगा, फिर दो के पेयर, दो का पहले a और b, फिर b और c, फिर c और a। इसमें क्रम का कोई मतलब नहीं होता, c या a आगे पीछे भी कर सकते हैं। और a कौन होता है, लास्ट तीनों का, 3 करके a b c, ये क्या देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या है मेरे पास, इस सेट के 8 क्या है, उप समुच्चय हैं, और इस प्रकार इसको हम निकाल सकते, गिनती भी निकाल सकते हैं और उनको लिख के भी दिखा सकते हैं। इसमें मैं बात करूं अगर उचित उप समुच्चय की, तो देखिए 5 तो सबका होता ही होता है, और ये सब कैसे मेरे उचित उप समुच्चय हैं सब। ये क्या है, उचित उप समुच्चय। और ये मैंने पहले से कहा है कि कोई सेट स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। तो ये क्या है मेरा, इसका उप समुच्चय, मतलब यदि ये a है तो a खुद का भी उप समुच्चय है। क्लियर बात। इसके बाद जो है आते हैं समुच्चयों का समुच्चय। सेट्स ऑफ सेट्स क्या है, कुछ नहीं है, जैसे नाम है इसका, समुच्चयों का समुच्चय। कि कहीं आपको समुच्चय दिए होंगे, उनका समुच्चय लिख दो तो वो सेट ऑफ सेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेट ऑफ सेट्स। जैसे एग्जाम्पल, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। बनी ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो, समुच्चय का समुच्चय कहलाता है। जैसे
ये जो है 3 अवयव हैं लेकिन समुच्चय में हैं, तो इनको क्या करेंगे, जैसे 3 हैं इसमें 1 और 2, ये क्या है, 3 समुच्चय हैं। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी, सॉरी ये जो है क्या है, अवयव हैं इस समय पे। यदि इनको मैं एक मजला कोष्ठक में कर दूं, दिखने में ये समुच्चय है लेकिन इस समय क्या है, अवयव हैं, इनको यदि मैं एक समुच्चय में लिख दूं, तो ये जो कहलाता है वो मेरा क्या क्या कहलाता है, सेट ऑफ सेट्स। मतलब ये सेट है इन सेट्सों का, समूचों का, ये समुच्चय है, इन समूचों का समुच्चय है, इसको बोलते हैं समुच्चों का समुच्चय कहलाता है। इसके बाद आता है घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या है, पावर सेट है, पावर सेट बोलते हैं इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसके ऊपर सवाल भी आते हैं, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। घात समुच्चय क्या है, घात समुच्चय है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय, ध्यान देना, किसी समुच्चय ए के, जो ए सेट है उसके उप समुच्चय निकाल लो और उनका समुच्चय जो होगा वो घात समुच्चय कहलाता है। इसको प्रतीक पी ए से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पर जैसे ये दे रखा है, एग्जाम्पल है इसका ए इक्वल टू 0 3 4। सबसे पहले क्या है, घात समुच्चय का निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, इसके उप समुच्चय। घात समुच्चय जो बात करता है वो उप समुच्चय की बात करता है, तो मैं क्या करूँगा, उसका उप समुच्चय। उप समुच्चय कैसे निकालते हैं, पहले फाइल लिखूँ या खाली ब्रैकेट कॉमा, फिर पहला वाला एलिमेंट 1 कॉमा, फिर दूसरा वाला सिंगल, फिर तीसरा कॉमा, फिर 2 2 के पेयर 0 3 0 3, फिर 3 4, फिर 4 0, उसके बाद पूरा। और देखो सीधी बात है, इसके क्या, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, उप समुच्चय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सबसेट। सबसेट कैसे लिखते हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो अगर मैं सबसेट की संख्या निकालूं 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, मेरे उप समुच्चय हैं इस समुच्चय के। और इनका भी सेट लिख दूं मैं, इनका भी क्या लिख दूं, सेट। सेट कैसे लिखते हैं, लिखना बताया कि यदि ऐसा, इनको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो सबको, इनको ऐसे कॉमा 3 इन सबको बंद करो। ये मेरा क्या कहलाता है, वैसे तो ये सेट ऑफ सेट्स है, लेकिन यदि उप समुच्चय हैं, उप समुच्चय का सेट जो होगा ये मेरा कहलाता है पावर सेट। ये मेरा कहलाता है पावर सेट, हिंदी में बोलते हैं इसको घात समुच्चय। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, घात समुच्चय। कभी कभार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, अभी इसके काफ़ी क्वेश्चन आपको कराएंगे। इसके बाद है विसंगतीय समुच्चय। अब विसंगति मतलब डिसजॉइंट सेट बोलो इसको इंग्लिश में। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग अलग, तो ऐसे सेट जो दोनों कैसे हों, बिल्कुल अलग अलग हों, तो डिसजॉइंट सेट का कहलाता है। सीधी सीधी बात है इसमें। जैसे यदि ए और बी 2 समुच्चयों का एक भी अवयव ओवेनिस्ट ना हो, मतलब दोनों जो कैसे हों बिल्कुल अलग अलग हो, एक भी उनमें कॉमन अवयव ना हो, तो ए और बी को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे ये और ये एग्जाम्पल तौर पर मैं थोड़ा यहाँ समझा दूँ, थोड़ा वहाँ देख नहीं रहा है। ए इक्वल टू 1 और 3 है और बी इक्वल टू 2 और 5 है। इसमें देखो कुछ कॉमन है नहीं है, दोनों का क्या है, दोनों को यदि मैं देखूं तो ओवेनिस्ट क्या है मेरा 5 है, मतलब रिक्त है, कोई भी ओवेनिस्ट कॉमन अवयव नहीं आ रहा है। दोनों में उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ये कहलाते हैं। सीधी सी बात है। उसके बाद आता है आपका पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट्री सेट। क्या है, कंप्लीमेंट्री सेट, पूरक सेट।
ये काफ़ी बार जो है आता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ये भी पूछ लेते हैं और क्वेश्चन में भी काम आएगा। पूरा सेट की पहले परिभाषा देख लेते हैं कि यदि ए एक उपसमुच्चय है तथा यू उसका समष्टीय समुच्चय है। समष्टि समुच्चय मैंने आपको बताया था कि यू होता है, ठीक है। तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ए में नहीं है। यू का वो सेट, यू के उन अवयवों का समुच्चय, यू के उन एलिमेंटों का सेट जो ए में नहीं है, ए का पूरा समुच्चय कहलाता है। इसको ऐसे समझो आप कि जो ए है मेरे पास वो है 1 2 मान लो, और यू है मेरे पास जो है 1 2 3 4 5। अब ऐसा सेट देखूं मैं कोई, उसको दिखाते हैं डैश से, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो पूरक सेट को कैसे दिखाते हैं? डैश से। यदि इसको मैं देखूं कॉम्प्लीमेंट्री सेट को, तो ये क्या कहता है, इसकी परिभाषा कहती है कि ऐसा सेट जो यूनिवर्सल सेट में से हो पर एक एलिमेंट ना हो। इसका मतलब है कि 1 और 2 ए में है, तो 1 को यहाँ से हटा दो, तो इसमें कौन से शब्द आएंगे? वो आएंगे एलिमेंट 3 4 5। तो ये जो सेट, ऐसा सेट है कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा, जो कि जिसमें ये है क्या, यू में से आया है लेकिन ए के एलिमेंट नहीं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री। और थोड़ी सी बात समझी जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि यू माइनस ए का मतलब मैंने बताया नहीं है माइनस वाला, लेकिन बता दे रहा हूँ फिर भी जो है कि यू माइनस ए का मतलब हो गया कि यू एलिमेंट लिखो और माइनस ए के हटा दो, इस यू में से ए के एलिमेंट हटा दो, तो यू के 2 1 2 हैं, ये माइनस हो रहे हैं, तो इन दोनों यहाँ से हटा दो, क्या बचेगा मेरे पास? 3 4 5, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, जैसे परिभाषा डेफिनेशन दूसरी भी कि इसकी यदि टेक्निकल बात करें इसकी, कि ए डैश बराबर जो है, ए डैश क्या है? x such that x belong to you। ये जो एलिमेंट आएगा, जैसे मैंने बताया ए डैश जो था, ए डैश का मान क्या था? 3 4 5। ये जो एलिमेंट आएंगे इसके ए डैश के, वो कैसे होंगे? वो यू में से होंगे, देखो यू में से हैं। और क्या वो ए के नहीं होने चाहिए, मतलब x नॉट बिलोंग टू ए। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसके जो एलिमेंट ऐसे होंगे जो यू के तो होंगे लेकिन वो ए के ना हो। और भी क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम्पल हम इसका, कि जैसे कोई सेट है तुम्हारे पास, बी सेट मान लेते हैं, बी सेट में तुम्हारा है 0 3, और ले लेते हैं 0 3 4, और कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, वो सॉरी यूनिवर्सल सेट है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, और भी ले सकते हैं। अब मैं बी डैश निकालूँ, बी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या होगा? यू माइनस ए, यू माइनस बी। तो यू क्या है? 1 2 3 4 5, बी क्या है? 0 3 4। इसमें से इनको निकाल दो, इसमें से इनको, इसमें 0 मुझे और लेना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में जो है सारे एलिमेंट आते हैं इसमें। निकाल दो, 0 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, क्या बचा मेरे पास? 1 बचा, और मेरे पास क्या? 2 बचा, और मेरे पास 5 होगा। तो ये जो सेट ऐसा सेट है कि इस सेट में यू के एलिमेंट होंगे, देखो यू के एलिमेंट, और ये एलिमेंट नहीं होंगे, 0 3 4 कहीं है नहीं, यही बात वो कह रहा है, डेफिनेशन ये वाली कह रहा है। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन भी और दिया है मैंने, ए बराबर ये है और यू बराबर इतना है, तो ए डैश गो यू माइनस ए, ये आप इसको भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि कोई जैसे एक सेट है ए, क्वेश्चन है आया हुआ है किसी सन में जो है, तो 99 में आया है कि किस में आया है, कि ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, और वो ये कहता है समुच्चय इतने के वास्तविक उप समुच्चय बताओ, और आपको ऑप्शन देता है, वो 6 दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा, और 9 दे देगा। अब देखें हम चीज़ें, तो अगर देखूं बात, तो उपसमुच्चय क्या है? अगर
इसके जल्दी से मैं उपसमुच्चय की संख्या निकालूं, ठीक, मैं केवल पहले तो ए बराबर क्या है मेरे पास 3 है, ए सेट है मेरे पास 1 2 3, इसमें एन ए कितना है 3, और मैं उपसमुच्चय की संख्या की बात करूं तो उपसमुच्चयों की संख्या की बात करूं तो 2 की पावर n का फॉर्मूला, तो 2 की पावर 3 कितना हो 8, तो मैं देखूं तो इस पर 8 पर टिक मारूंगा, मुझे देगा मैं मार दिया टिक, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत। उसमें क्या कर रहा वास्तविक उपसमुच्चय। अब ये वास्तविक क्या चीज है बताई नहीं मैंने भी। वास्तविक का मतलब है इसमें जो बात करना चाह रहा है वो करना चाह रहा है उचित उपसमुच्चय। इस वास्तविक का अर्थ है उचित। वास्तविक वास्तव में क्या होता है उपसमुच्चय अगर मैं इसके निकालूं तो क्या होता है 5 होता है और 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होगा, फिर 2 2 के जोड़े होंगे 1 2, फिर 2 और 3 होगा, फिर 3 और 4 होगा, और फिर लास्ट में 1 2 3 होगा। अगर मैं देखूं मैंने आपको पहले बताया उचित उपसमुच्चय की बात, आप समझ लीजिए कि उचित उपसमुच्चय क्या होते हैं कि ऐसा सेट की वो स्वयं ना हो, मतलब एक ना एक एलिमेंट जो है उसमें ज़्यादा हो। तो ये सेट ऐसे ये 5 1 2, ये 3 1 2 2 3, ये जो सेट हैं 7, ये 7 सेट जो हैं मेरे पास क्या हैं, ये जो है वास्तविक उपसमुच्चय है, क्योंकि ये तो स्वयं का ही हो गया, तो ये वास्तविक नहीं है। तो ये 7 जो है मेरे पास क्या है, ये मेरे 7 जो है वास्तविक कहेंगे इसको, या उचित बोलेंगे वास्तविक उपसमुच्चय। इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा बी 7 होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है कि वास्तविक उपसमुच्चयों का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, तो इसके लिए ऐसे बोल सकते हैं कि आप नोट कर लो, इसको आप देख लो, रफ कर रहा हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला है या सूत्र बोलते हैं हिंदी में, क्या है वास्तविक या उचित बोलूं या वास्तविक एक ही बात है, नाम वास्तविक देगा वैसे वो, या उचित उपसमुच्चय की संख्या। वो 2 की पावर n होती है लेकिन एक नहीं होता है, एक कौन सा नहीं होगा जो स्वयं वाला है, उसको -1 कर। तो अगर मैं ऐसे दूं यहाँ पर तो 2 की पावर 3 -1 बराबर 8 -1 = 7, ये मेरा आंसर। उसके बाद उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी नॉट इक्वल टू ए, बी ए के बराबर ना हो, मतलब कि बी में कुछ एलिमेंट्स अवयव क्या हो ज्यादा हो तो ए में ना हो तो ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इस मैटर को ऐसे समझिए कि मेरे पास कोई सेट है ए और कोई सेट है बी, ये है 1 2 3। हमें बात कहूँ, पहले बात करते हैं उपसमुच्चय। तो ये जो नंबर 1 ए जो है वो क्या है, इस बी का उपसमुच्चय। क्यों है, क्योंकि ए के अवयव बी में है, पहली बात। अब उचित उपसमुच्चय क्या कहता है, उचित उपसमुच्चय ये कहता है कि ऐसी कंडीशन आए कि बी जो है नॉट इक्वल टू ए, मतलब बी ए के बराबर ना हो। यहाँ बराबर हो सकता है, ये तो सबसेट कहलाएगा। यदि बराबर नहीं है तो और बी में एक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट ज़्यादा हैं तो मैं उस कंडीशन में मैं कहूँगा कि ए क्या है, ए बी का उचित उपसमुच्चय। नंबर 3, एक कंडीशन क्या और हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि ए में तीनों अवयव और बी में भी 3 अवयव मान लेते हैं। उसमें क्या है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि
यदि ऐसी कंडीशन आती है ए में 2 हैं और बी में मेरे पास 3 अवयव हैं, तो ए को मैं क्या बोलूँगा, उचित अनुसूचक, और बी में क्या है, इससे ज़्यादा है, तो उस समय पे बी को क्या बोलूँगा, बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अधि माने ज़्यादा, अधिसमुच्चय, उपसमुच्चय। अधि उपसमुच्चय कहते हैं। कुल मिला के बात ये है कि यदि ये दोनों इसमें कम है इसमें ज़्यादा है तो ये सबसेट तो है, और बी में ज़्यादा है और ए से कम है तो इसको क्या बोलेंगे, ए को इसका उचित उपसमुच्चय नाम देंगे, इस ए को उचित उपसमुच्चय, और बी को क्या नाम देंगे, अधि उपसमुच्चय। केवल यही बात मैंने यहाँ पर द्वारा की गई है कि ए एग्जाम्पल में ए बराबर 1 2 है, बी बराबर 1 2 3 है, तो ये मेरा कहलाता है सुपर सेट। सुपर सेट कौन है, अधि समुच्चय, इसको बोलते हैं सुपर सेट, बड़ा सेट। और मेरे पास ए जो होगा वो कैसा होगा, उचित उपसमुच्चय। इसके बाद एक बात और है इसमें भी, ये बात आती है, हम बातें बार बार कर रहे हैं कि उपसमुच्चय, सबसेट क्या है। यदि मैं देखूं कि ए बराबर 1 2 3 है और मैं आपसे कहूं कि ए के उपसमुच्चय बताओ, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैं सबसे पहले क्या है इसके लिखूंगा उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जब लिखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला जो होता है वो खाली होता है, फिर एक अवयव रख दो उसके अंदर, ये पहला उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय 1 हो जाएगा, दूसरा उपसमुच्चय 2 हो जाएगा, तीसरा उपसमुच्चय 3 हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, 2 2 के पेयर, 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 2 और 3 हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, 1 और 3 हो जाएंगे, 1 और 3 हो जाएंगे, कितने हो गए। उसके बाद जो है 1 2 3। तो अगर मैं इनको देखूं तो बात करता हूं कि इसके उपसमुच्चय कितने हो गए, एक तो खाली 2 3 4 5 6 7 8। यदि मेरे पास 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट हैं किसी समुच्चय में, उसके उपसमुच्चय कितने लिख सकते हैं हम, 8। कितने हैं टोटल, ये 8। इसका मतलब क्या है कि 3 है, अब मैं तो 8 लिख सकते हैं, और यदि 4 हो तो कितने लिख सकते हैं, मुझे फिर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है कि उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है 2 की पावर है, जहां n क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की, जैसे अभी मैंने देखा कि 3 थे यहाँ पर, अभी अब क्या है, ऑर्डर ऑफ ये 3 है, तो 2 की पावर n, इसको मैं n बोल सकता हूँ, तो 2 की पावर 3 कितने हो जाए, 8 आ गए। अब 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 में क्या, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 में मतलब कितने बनेंगे, 16। 2 का मतलब कि जानते हो 2 2 2 2 2 4 2 8 8 2 कितने बनेंगे, उपसमुच्चय 16 बनेंगे। सबसे पहली बात क्या है, उपसमुच्चय में आपको यह समझना है कि पहले उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है। कोई सेट दिया है आपसे, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा कि संख्या देगा और पूछेगा कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात कि उपसमुच्चयों में कितने जो है बनाए जा सकते हैं। आप ये भी देख सकते हो